single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं आईटी मेनिया फॉर आईटी। व्यूवर्स, आज मैं हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं MI के 4A राउटर का। ये MI सीरीज़ का राउटर AC 1200 सीरीज़ का राउटर है और आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका कंप्लीट रिव्यू भी करेंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल आईटी मेनिया फॉर आईटी को सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बॉक्स के ऊपर कुछ जो हाइलाइट्स हैं उसको देख लेते हैं, जो कि चाइनीज़ में है, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है जो हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में 300 Mbps तक की स्पीड देता है और 5 गीगाहर्ट्ज़ में 867 Mbps तक की कनेक्टिविटी ये देता है। जो लैन है और वैन है वो गीगाबाइट पोर्ट नहीं है, वो नॉर्मल 100 Mbps वाली पोर्ट है। और बाकी ABGN और AC सीरीज़ की जो बैंडविड्थ है उनको इसके साथ कंपैटिबल है। और बैक पे मज़ीद अगर हम देखें तो ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह और सीरियल नंबर है। तो व्यूअर्स, हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसके साइड्स पर आप देख सकते हैं ऐसी सील्स हैं। तो इस साइड से हमने सील को खोल दिया हुआ है और काफ़ी स्लिम सा बॉक्स है। पहले मैं ये सोच रहा था कि इसमें ये कैसे फ़िट होगा, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से इसको फ़िट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा राउटर है और इसके 4 एरियल्स आए हुए हैं और ये हमारा एडाप्टर इसके अंदर मौजूद है। एडाप्टर की काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। एडाप्टर के जो स्पेसिफिकेशन है वो 12 वोल्ट और 0.6 एम्पेयर में ये आउटपुट दे रहा है। तो क्वालिटी की अगर बात की जाए और फिनिशिंग की तो काफ़ी अच्छा ये बना हुआ है। अब हम चलते हैं राउटर की तरफ और राउटर को देखते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से शॉपर के अंदर है और ये अब हम इसका निकाल लेते हैं। ब्रांडिंग की बात की जाए तो टॉप पर यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में इसकी MI की ब्रांडिंग हुई है और यहाँ पर कुछ पावर और इंटरनेट की लाइट्स जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा फ्रंट पे और कुछ भी नहीं है, साइड पर भी कुछ नहीं है और ना ही इस साइड के ऊपर कुछ है। तो बैक साइड पर क्या क्या पोर्ट्स हमें दी गई हैं, एक तो हमारी वैन वैन पोर्ट है और 2 हमारी जो है वो लैन पोर्ट्स हैं। और ये पावर के लिए यहाँ पर आप पावर लगाएंगे और ये रीसेट के लिए ये बटन यहाँ पर दिया गया है। एंटीनास की अगर बात की जाए तो वो भी काफ़ी अच्छे 4 एंटीनास को जो है ऊपर ही लगाया गया है। और अगर हम बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पर यहाँ पर कुछ मॉडल नंबर और सीरियल नंबर दिए गए हैं। वॉल माउंट के लिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक टिप सी बनी हुई है, तो ये टेबल के ऊपर ही आप इसको रख सकते हैं इस तरीके से। और ये
आपके डेस्क के ऊपर या टेबल के ऊपर ही रखा जाएगा इस तरीके से। तो व्यूअर्स अब हम इसको थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं और इंटरनेट के साथ थोड़ी देर के लिए कनेक्ट करके आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन और ऐप के थ्रू भी ये कंट्रोल हो जाता है वो भी आपको बताते हैं। और बॉक्स में एक यूज़र मैनुअल भी है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी एप्लीकेशन के हवाले से बताया गया है। तो अब चलते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं अपने इंटरनेट के साथ। तो व्यूअर्स अब हमने इसको अपने कंप्यूटर के पास रख दिया है और ये हमारी जो पावर भी हमने लगा दी है इसको हम इधर लगा लेंगे और इसके बाद ये मेरे ख़्याल से अभी ऑन नहीं हुआ। हाँ, ये ऑन नहीं हुआ अभी। जी, ये देख सकते हैं आप, ये अब ऑन हो चुका है और पावर आ गई है इसमें। अब हम इसे इंटरनेट देंगे, ये हमारे पास इंटरनेट आ रहा है इस केबल के थ्रू और ये हम वैन पोर्ट में लगा देंगे। ये तो हो गया हमारा कनेक्शन कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने मोबाइल की तरफ। तो व्यूअर्स अब हम अपने सेल फ़ोन पर आ चुके हैं और फर्स्ट आपको जो है वो प्ले स्टोर के से जाकर मी वाईफाई की जो ऐप है उसको इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल में। तो ये ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल है और उसके बाद हमने अपने वाईफाई से कनेक्ट हो जाना है जो कि ऑलरेडी हम कनेक्टेड हैं। ये दोनों काम करने के बाद आपने अपनी मी वाईफाई की ऐप में जाना है। ऐप में जाने के बाद यहाँ पर आपको ये इसका मेन डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पर जो आपकी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो यहाँ पर शो होंगी, जैसे कि ऊपर मेरा Redmi Note 9 Pro शो हो रहा है और नीचे गेस्ट डिवाइसेस अलग से इस टैब को खोलने पर यहाँ पर शो होंगी। इसके अलावा ऊपर जो है वो हमें अपलोड स्पीड और डाउनलोड स्पीड KB पर सेकंड में शो कर रहा है कि कितनी आप इस टाइम यूज़ कर रहे हैं। नेटवर्क स्टेटस शो कर रहा है कि वो सेफ़ है इस टाइम। इसके अलावा इसके साथ हमारे पास ऑप्शन है टूल बॉक्स की। टूल बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। वाईफाई ऑप्टिमाइजेशन, अगर कोई इशू है तो वो ऑप्टिमाइज़ कर देगा, इसको ऑटोमेटिक फिक्स कर देगा अगर कोई प्रॉब्लम है। फायरवॉल है, इसमें सिक्योरिटी आ जाती है। अगर आपने किसी भी डिवाइस को ब्लैक लिस्ट किया हुआ है तो वो उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ब्लैक लिस्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं और जो सस्पिशियस डिवाइसेस अगर कनेक्ट हों तो उसका भी ये पॉपअप नोटिफिकेशन आपको दे देगा। अपडेट है, साथ सेटिंग है। सेटिंग बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो मेन है वो है वाईफाई सेटिंग। इसमें हमारा जो है वो SSID, जिस तरह के Xiaomi का 90F7 मेंशन है, इसको हम एडिट कर सकते हैं। इनक्रिप्शन जो है वो उसको चेंज कर दे सकते हैं। सिग्नल स्ट्रेंथ और पासवर्ड वगैरह को चेंज कर सकते हैं। ये ऊपर वाली जो टैब है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के लिए है और नीचे इसके साथ जो है 5 गीगाहर्ट्ज़ के लिए अलग SSID है और अलग पासवर्ड 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के लिए आप दे सकते हैं। और गेस्ट वाईफाई के लिए को भी अनेबल कर सकते हैं और उसको अलग SSID और पासवर्ड आप दे सकते हैं। नेटवर्क सेटिंग में अगर हम जाएं तो यहाँ पर इंटरनेट मोड सेटिंग है। यहाँ पर आप स्विच मोड पे अगर क्लिक करेंगे तो ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस है, स्टैटिक IP इंटरनेट है, वायरलेस रिपीटर के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और वाइड रिपीटर के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा रीबूट आप कर सकते हैं। यहाँ से हार्डवेयर एंड सिस्टम है, रीबूट कॉन्फ़िगरेशन है और साइन आउट है और ये मुख्तलिफ़ नोटिफिकेशन वगैरह को आप इधर से अनेबल कर सकते हैं। शो नोटिफिकेशन फ्रॉम MI राउटर और डू नॉट डिस्टर्ब को भी आप
जो नोटिफिकेशन है उसमें अगर आप DND लगाना चाहें तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। मोर टूल्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास QoS आता है। QoS जो है वो बैंडविड्थ कंट्रोल को आप बोल सकते हैं, बैंडविड्थ कंट्रोल के लिए है। ये मैं आपको डैशबोर्ड पर इसका बताता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। हेल्थ मोड में आप इसको जो है वो टाइमिंग के साथ सेट कर सकते हैं। उसमें उस टाइम ड्यूरेशन में जो आपके स्लीप आवर्स होंगे उसमें ऑटोमेटिक ये वाईफाई, जो आपके स्लीप आवर्स होंगे उसमें ये वाईफाई को ऑफ कर देगा हेल्थ मोड में। और शेड्यूल रीबूट में आप इसको कोई भी टाइम दे सकते हैं, उस टाइम में ये ऑटोमेटिक रीबूट हो जाएगा। ट्रबल शूटिंग है और फर्दर चीज़ें हैं। अच्छा, मेन डैशबोर्ड में जो मैंने आपको, अब जिस तरह के Redmi Note 9 Pro इस टाइम कनेक्टेड है तो इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास इसकी कंप्लीट डिटेल आ जाती हैं। ये लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है। ये ऑलमोस्ट लोड हो चुका है। अच्छा, तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ से आप इसे ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकते हैं, और जिस तरह देखें आप ऊपर है ऐड टू ब्लैक लिस्ट, और यहाँ से आप इसकी बैंडविड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं अगर इधर 1.3 Mbps कर देता हूँ तो ये 1.3 Mbps की ही डाउनलोड स्पीड मुझे देगा। और इसी तरह अपलोड और डाउनलोड दोनों को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपनी नीड्स के मुताबिक इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ऑल इन ऑल ये एक काफ़ी बेहतर ऐप है, यूज़र फ्रेंडली है, और काफ़ी इसमें कस्टमाइजेशन है जो आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये आज की हमारी जो वीडियो है वो यहीं तक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल IT Mania फॉर IT को सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। इंस्टॉल कर दिया है, इसको हम करते हैं ओपन।